और बड़ी खबर आपको बता दें कि कल होगा राजस्थान मंत्रिमंडल का गठन। कल शाम राजभवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली पहुंचे हैं, आपको हमने पहले जानकारी दी थी, लेकिन ये सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज आपको बता रहा है कि कल होगा राजस्थान मंत्रिमंडल गठन। कल शाम राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये जानकारी बेहद अहम, क्योंकि अभी तक इन्विटेशन की कॉपी देखिए सामने आ चुकी है। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे। कल होगा राजस्थान मंत्रिमंडल का गठन और यही माना जा रहा था कि दिल्ली में मुख्यमंत्री हैं, फाइनल मोहर नामों पर लगेगी और उसके बाद निमंत्रण किस तरीके से और कब दिया जाएगा, क्योंकि राजभवन में पहले ही तैयारी की जा चुकी है, कुर्सियां भी लग चुकी है, मंच भी तैयार है, लेकिन निमंत्रण की बारी थी, निमंत्रण का इंतजार किया जा रहा था। तो देखिए ये शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण कैसा होगा, ये इसकी सबसे पहले तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल होगा राजस्थान मंत्रिमंडल गठन, कल शाम राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा और उसके लिए जो निमंत्रण तैयार किया गया, निमंत्रण पत्र आप देख रहे हैं सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। यह तस्वीर विनोद सिंह चौहान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। विनोद, क्योंकि कल मंत्रिमंडल का गठन होगा, मुख्यमंत्री दिल्ली में, लेकिन निमंत्रण की पहली तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए कि कल 3:15 बजे का कार्यक्रम तय किया गया है और यहाँ ब्रह्मपुरी में निमंत्रण पत्र छपने के लिए आ गए हैं। संभवतः थोड़ी देर में निमंत्रण पत्र छपने के लिए चले जाएंगे और 1 से 1.5 घंटे में निमंत्रण पत्र छपेंगे। और बताया ये जा रहा है कि रात को ही जिन लोगों को कल कार्यक्रम में बुलाना है, जिनको शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में या अन्य विशिष्ट अतिथियों के रूप में बुलाना है, जिन बड़े अधिकारियों को बुलाना है, जिन विभागों को बुलाना है, उन सबके कर्मचारी अधिकारी यहाँ मौजूद रहेंगे। और बताया जा रहा है कि करीब 3000 इन्विटेशन कार्ड छपवाने की बात की जा रही है। 3000 इन्विटेशन कार्ड छपवाए गए हैं और 3:15 बजे का समय दिया गया है। देखिए अभी प्रिंटिंग प्रेस में पहुंच गए हैं और थोड़ी देर में छपेंगे। जी बिल्कुल विनोद, और ये तस्वीर सबसे पहले अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, निमंत्रण पत्र की तस्वीरें हैं। विनोद, जिस तरीके से आप बता रहे हैं संख्या निमंत्रण पत्र की, तो संख्या तो बता दी, लेकिन अब क्या ये निमंत्रण पत्र भिजवाने शुरू हो जाएंगे या फिर अब भिजवाने पहले ही भिजवा दिए गए हैं? देखिए रात को ही छप जाएंगे। अभी 2 घंटे में प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और माना जा रहा है कि रात को ही निमंत्रण पत्र तमाम जगह पहुंचा दिए जाएंगे। में प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और माना जा रहा है कि रात को ही निमंत्रण पत्र तमाम जगह पहुंचा दिए जाएंगे और अल सुबह का कार्यक्रम भी तय किया गया है। सुबह भी ये भेजे जाएंगे और 2,500 से 3,000 निमंत्रण पत्र छपने की बात सामने आ रही है। और देखिए 3:15 बजे का कार्यक्रम तय हो गया है, सारी अटकलें पूरी हो गई हैं। एक सप्ताह से जो कश्मकश चल रही थी शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के कि आज होगा कल होगा, समय कब मिलेगा, और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस समय दिल्ली में है और कल संभवतः वो लिस्ट लेके लौटेंगे, फाइनल लिस्ट लाएंगे जिसमें 18 से 20 नाम हो सकते हैं। और बड़ी खबर यह है कि 3:15 बजे का कार्यक्रम तय हो गया है। कल 3:15 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा और भव्य शपथ ग्रहण समारोह। 7 दिन से देखिए कि जिस तरीके से शामियाना लगा हुआ था, शामियाने की कुर्सियां अतिथियों का इंतजार कर रही थी, वो इंतजार अब कुछ चंद घंटों का बचा है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है और कल 3:15 बजे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। जी बिल्कुल विनोद, और ये निमंत्रण पत्र तैयार हो चुका है और इसी के साथ ही विनोद सूची भी तैयार हो गई होगी, किस किस को निमंत्रण पत्र भेजना है? जी देखिए अभी निमंत्रण पत्र छिपने की कार्रवाई शुरू होगी। जैसे जानकारी मिली है कि 2 घंटे के भीतर ये छप जाएंगे। सूची राजभवन में तैयार है, सूची अन्य विभागों के पास भी तैयार है, जीएडी के पास तैयार है कि किन किन को बुलाना है, कौन कौन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। देखिए जिस तरह की पहली तस्वीरें हमने राजभवन की दिखाई थी, फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले राजभवन में शामियाने के नीचे लगी तस्वीरें दिखाई थी जिनमें अतिथियों को बिठाया जाएगा। उसके हिसाब से लग रहा है कि संख्या 500 के करीब रह सकती है। 500 कुर्सियां नजर आ रही थी। उसके अलावा भी अन्य लोगों को बुलाया गया है और 18 से 20 विधायकों को कल शपथ दिलवाई जाएगी। 3:15 बजे का समय तय हुआ है और देखिए कल बड़ा कार्यक्रम है। भजनलाल के मंत्रिमंडल का कल विस्तार होना है। 18 से 20 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलवाई जाएगी। तो कल के लिए बड़ा दिन है। जिस तरीके से आज भजनलाल शर्मा दिल्ली पहुंचे हैं और गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के बाद संभवतः सुबह उनके सूची हाथ में होगी, वे लौटेंगे और तमाम विधायकों को फोन करके कल बुलाया जाएगा कि आपको मंत्री पद की शपथ लेनी है। और ये चंद घंटे देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से कल शपथ ग्रहण समारोह होना है, उससे पहले किन विधायकों को मौका मिलेगा, वो कौन चेहरे होंगे, कितने अनुभवी चेहरे होंगे, कितने नए चेहरे होंगे, युवा चेहरों को कितनी तरहीज दी जाएगी, ये सब देखने वाली बात है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि निमंत्रण पत्र
बस छपने ही वाले हैं और वो लोगों के हाथ में होंगे जिनको कल बुलाया जाएगा, जिन अतिथियों को कल कार्यक्रम में शिरकत का मौका मिलेगा, जो शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित होंगे, उन सबको इनविटेशन कार्ड दिए जाएंगे। विनोद, ये सबसे पहले फर्स्ट इंडिया अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहा है और देखिए फर्स्ट इंडिया सबसे पहले न केवल खबरों को ब्रेक करता है बल्कि ये भी जानकारी दे रहा है कि दोपहर 3:15 बजे मंत्रिमंडल का गठन होगा, शपथ ग्रहण समारोह होगा। और ये देखिए निमंत्रण पत्र की पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जिस तरीके से सहयोगी हमें बता रहे हैं कि अब कुछ ही चंद घंटों में निमंत्रण पत्र छप जाएंगे और जो मेहमान होंगे उनको भेज दिए जाएंगे और फिर वो मेहमान शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया न्यूज अपने दर्शकों को सबसे पहले दिखा रहा है और ये सबसे पहले कॉपी आप देख लीजिए। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज पर ये तस्वीरें, कैसा होगा ये बाद में दिखाई देगा, लेकिन सबसे पहले क्या समय है, किस तरीके से निमंत्रण पत्र तैयार होगा और कितने लोग उसमें शामिल होंगे, कितने निमंत्रण पत्र तैयार होंगे, इसको भी डिसाइड कर लिया गया है। लेकिन 30 दिसंबर 2023 को अपने पद की शपथ ग्रहण करेंगे। और ये देखिए पहली लाइन आप देख रहे हैं 30 दिसंबर और नीचे आप नजर डालेंगे तो दोपहर 3:15 बजे 3:15 पर राजभवन में, क्योंकि तैयारी पूरी पहले ही हो चुकी है, कुर्सियां भी इंतजार कर रही हैं कि कब इन पर वो बैठेंगे जो यहां पर मेहमान होंगे और साथ ही साथ जो शपथ लेंगे। तो देखिए ये तस्वीर है एक्सक्लूसिव फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। और विनोद मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, फर्स्ट इंडिया न्यूज ना केवल सबसे पहले खबरों को ब्रेक करता है बल्कि सबसे पहले जब निमंत्रण पत्र की बारी आए, शपथ ग्रहण की बारी आए, वो भी खबर बताए भी और सबसे पहले निमंत्रण पत्र की एक कॉपी भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। जी बिल्कुल, देखिए कि शामियाना जब लगा तो फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले दिखाया कि राजभवन में शामियाना लग गया है, भव्य समारोह की तैयारी है, बस इंतजार है शपथ ग्रहण समारोह की तारीख का और समय का। लगातार हम बताते रहे। उसके बाद आज सबसे पहले देखिए निमंत्रण पत्र हमने दिखाया है और कल का कार्यक्रम 3:15 बजे का तय हो गया है। तमाम जो अतिथि हैं उनको आज रात को निमंत्रण पत्र दिए जाएंगे, कुछ अतिथियों को सुबह निमंत्रण पत्र दिए जाएंगे। पूरी कार्रवाई देखिए दोपहर 12 बजे तक पूरी हो जाएगी और सुबह ही लगता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली आला कमान से सूची लेकर लौटेंगे, जिनमें बताया जा रहा है कि 18 से 20 नाम शामिल हैं। और यह भी बात सामने आ रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार की ये पहली कार्रवाई है, यानी पहला शपथ ग्रहण है। इसके बाद भी कुछ नाम आ सकते हैं। तो माना जा रहा है कि 18 से 20 नाम कल विधायक 18 से 20 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे और 3:15 बजे का अहम कार्यक्रम देखिए मुहूर्त के हिसाब से समय निकाला गया है। सवाया समय हमेशा श्रेष्ठ रहता है। कल शनिवार है, स्थायित्व का वार है, तो कल 3:15 बजे राजभवन में भव्य समारोह होगा। 500 लोगों के अतिथियों के लिए बैठने का इंतजाम किया गया है जी। तमाम तैयारियां पूरी है और अब विधायकों के दिल की धड़कन, मैं फिर से बताना चाहूंगा, विधायकों के दिल की धड़कन बढ़ गई है। वो कौन नाम होंगे, कौन चेहरे होंगे, किस रूप में उन्हें बुलाया जाएगा, उन्हें फोन किया जाएगा, कब उन्हें सूचित किया जाएगा, कितने समय पहले उन्हें बुलाया जाएगा कि आपको शिरकत करनी है और मंत्री पद की शपथ लेनी है। तो फर्स्ट इंडिया पर सबसे पहले सारी तस्वीरें, सारी जानकारी दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। और ये फिर से बता दें कि कल 3:15 बजे का समय बड़ा महत्वपूर्ण है राजस्थान के लिए और भजनलाल की टीम के लिए। देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल की टीम का कल विस्तार हो जाएगा जी। 18 से 20 नए चेहरे और पोर्टफोलियो मिल जाएगी। उसके बाद 1 जनवरी नई सुबह लेकर आएगी और मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही सरकार का काम और तेजी पकड़ेगा जी। बिल्कुल विनोद, ये तस्वीर सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज दिखा रहा है। कोई नहीं है टक्कर में, सबसे पहले हमने तस्वीरें दिखाई है, क्योंकि अन्य अगर जगहों की बात की जाए तो 3:30 बजे कोई कितना वक्त चला रहा था, कोई अदर वक्त बता रहा था, लेकिन जो एक्चुअल समय है, एक्चुअल जो टाइम है वो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। 3:15 का दोपहर का वो वक्त रहेगा जब हम देखेंगे वो चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। जब मंत्रिमंडल का गठन होगा तो वो चेहरे शपथ लेते हुए नजर आएंगे। दोपहर 3:15 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। और ये देखिए सबसे पहले लाइन दिनांक 30 दिसंबर 2023 को अपने पद की शपथ ग्रहण करेंगे। ये पहली लाइन आप देख रहे हैं। दूसरा स्थान आप देखिए राजभवन जयपुर और दोपहर 3:15 बजे का वो समय है। विनोद, क्योंकि आपने शुभ मुहूर्त की बात की, माना जाए कि इसी का इंतजार किया जा रहा था शुभ मुहूर्त का, इसलिए डिले हो रहा था। जी बिल्कुल, देखिए शुभ मुहूर्त, शुभ दिन, शनिवार, स्थायित्व का वार,
और सुहाना मौसम रहेगा कल। देखिए मौसम भी बहुत सुहाना रहने वाला है। तो सारा गणित ये कहता है कि भजनलाल की टीम के लिए कल 3:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तमाम चीजें होंगी, वो चेहरे मिलेंगे और लोगों की उम्मीद पूरी होगी। पिछले एक सप्ताह से जिस तरीके से राजस्थान ही नहीं अन्य राज्यों में भी चर्चा थी कि मंत्रिमंडल में आखिर देरी क्यों हो रही है, ये वही कारण था। शनिवार का दिन और स्थायित्व दिन, मुहूर्त, ये सब तमाम चीजें देख करके ही तय किया गया है कि शनिवार को शपथ ग्रहण समारोह होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और खुलासा भी हो जाएगा आखिर वो कौन चेहरे हैं जिन्हें भजनलाल शर्मा जी। विनोद ठीक है, आप बने रहिए लगातार हमारे साथ। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। देखिए विश्वसनीयता दर्शकों की इसलिए बरकरार है क्योंकि हम सबसे पहले न केवल खबर बताते हैं बल्कि पूरी विश्वसनीयता के साथ वो खबर होती है। और उसमें ये देखिए सत्यता बिल्कुल, राजभवन में कल दोपहर 3:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब किन किन के पास कॉल जाएगा। निमंत्रण पत्र तो तैयार हो रहा है लेकिन अब कॉल का इंतजार भी वो लोग कर रहे होंगे, वो विधायक कर रहे होंगे कि किस किस को कॉल पहुंचता है, कौन कौन शपथ लेंगे। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ रही है। अदिति, सबसे पहले खबर ब्रेक हमने की और सबसे पहले समय भी बताया कि 3:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। कल भजनलाल सरकार का मंत्रिमंडल गठन होने वाला है। बिल्कुल, देखिए कल आखिरकार वो समय आ गया जब भजनलाल सरकार का मंत्रिमंडल का गठन होने वाला है। इस बार लंबा समय लगा और उसको लेकर तमाम तरीके के सवाल उठते रहे कि इतना समय किस बात के लिए लगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो विश्वस्त सूत्र हैं वो यही बात कह रहे थे कि लगातार जो केंद्रीय नेतृत्व है वो व्यस्त भी थे, पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। वहीं दूसरी तरफ जयपुर की तरफ से जो जिस तरीके के राय मशवरे और नाम आने थे उसमें भी आने में देरी हुई। हालांकि बैठक होने में देरी हुई लेकिन इसके बीच में तमाम तरीके की और अटकलें ये भी लगाई गई कि एक इस तरह का फॉर्मूला भी है कि क्या राजेंद्र राठौर सरकार के चेहरे बन सकते हैं, हो सकते हैं, या सतीश पूनिया हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार में सीनियर चेहरे फ्लोर पर मजबूती तमाम तरीके की ऐसी बात है। हालांकि पुराने बहुत सारे विधायक हैं जो जीतकर आए हैं, अभी सीनियर कैटेगरी में आते हैं, लेकिन राजेंद्र राठौर व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने सरकार जिताने में काफी मेहनत की है। ऐसे तमाम तरीके की अटकलें हैं। हालांकि वो चुनाव नहीं जीते हैं, क्या इस तरह का फॉर्मूला लगाया जाएगा, लेकिन जब देरी की बात खोजी जा रही थी कि देरी क्यों हो रही है तो इस तरह की बात निकलकर जरूर आ रही थी। लेकिन फिलहाल शायद राजस्थान के वासियों के लिए खुशखबरी है कि अब आखिरकार कल 3:15 बजे शपथ समारोह होगा और कल मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा, पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और फिर 1.5 दिन के अंदर अंदर CS ऊषा शर्मा जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है उसकी भी तस्वीर साफ हो जाएगी कि क्या उनको अभी फिलहाल पेंशन दिया जा रहा है या दिल्ली से किसी बड़े अधिकारी को भेजा जा रहा है, क्योंकि सीजन्ड अधिकारी, एक्सपीरियंस अधिकारी को भेजने की बात लगातार यहाँ पर चल रही है। 3-4 नाम भी फेहरिस्त में है, जिसमें संजय मल्होत्रा का नाम ले या फिर जिसमें राजेश्वर सिंह का नाम ले, जिसमें और तमाम तरीके के ऐसे नाम भी निकल कर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल चाहे फिर AG की बात हो, CS की बात हो या मंत्रिमंडल की, तीनों ही फैसले अगले कुछ घंटों में राजस्थान में होते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अदिति, और पहले देखा जाए तो तारीख पे तारीख और इंतजार बढ़ता रहा, लेकिन अब 3:15 बजे कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसका मतलब ये माना जाए कि होमवर्क पूरा हो चुका है, बस अब कॉल का इंतजार जो कर रहे हैं उनके पास कॉल पहुंचने का सिलसिला आज रात के बाद से कभी भी शुरू हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी शुरू हो सकता है, लेकिन क्योंकि इसको पूरी तरीके से एक सरप्राइज एलिमेंट की तरह रखा गया है और आपको ये जानकारी है कि ज्यादातर विधायक जो हैं वो मौजूद हैं जयपुर में ही, तो संभवतः सुबह भी उनको बताया जा सकता है। लेकिन अगर कोई दिल्ली में, जयपुर में नहीं है तो उनको ये कहा जा सकता है कि आप पहुंचे, क्योंकि मंत्रिमंडल शपथ है। लेकिन आपने देखा होगा कि चाहे फिर मध्य प्रदेश हो, चाहे फिर छत्तीसगढ़ हो, वहां पर भी जब शपथ हुई तभी नाम निकलकर सामने आए। तो इस बार केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरीके से इसको सरप्राइज की तरह रखा हुआ है। लेकिन ये बात तय है 2024 के लिहाज से जातीय समीकरण, एक्सपीरियंस और युवाओं सबका मेल आपको देखने को मिलेगा। सरकार सुचारू रूप से चले, गुड गवर्नेंस का एग्जाम्पल दिया जाए, मोदी की गारंटी को घर घर पहुंचाया जाए, यही बड़ा उद्देश्य देखने को यहाँ पर मिल रहा है। और आप देखेंगे कि पुराने जो सीनियर MLAs हैं उनको भी जगह मिलेगी, तो वहीं नए चेहरों को भी यहाँ पर जगह मिलती नजर आ रही है। अतिथि, एक बात और, यहाँ पर निमंत्रण पत्र तो तैयार है, लेकिन यहाँ जो अतिथि पहुंचेंगे उनकी सूची भी तैयार हो चुकी होगी। बिल्कुल, देखिए, पर इसमें बहुत ज्यादा बड़ा जमावड़ा शायद ना हो कि बहुत बड़े नेता, अब अगर बात करें तो वसुंधरा राजे दिल्ली में है, गजेंद्र सिंह शेखावत पंजाब में है,
तो ऐसे बहुत सारे सीनियर जो नेता हैं जो होने चाहिए, वो अपने अपने काम के चलते अलग अलग प्रदेशों में है, अलग अलग काम में है। तो ऐसे में देखना होगा कि विधायकों के अलावा, गवर्नर शपथ दिलाएंगे, विधायकों के अलावा, सीनियर नेता के अलावा सीपी जोशी क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं, अरुण सिंह क्योंकि प्रभारी है तो उनका होना वहां पर जरूरी है। तो ऐसे शायद कुछ ही लोगों के सामने ये शपथ समारोह होना संभावित नजर आए। बिल्कुल, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं 3:15 बजे, दोपहर 3:15 बजे मैसेज और टेलीफोन से सूचना भजनलाल सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल होने वाला है दोपहर 3:15 बजे। दोपहर 3:15 बजे से 3:30 बजे का समारोह का समय रखा गया। निमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं प्रकाशन के लिए और 300 से 500 हो सकते हैं आमंत्रित अतिथि। ये जानकारी हालांकि समय कम रहने से कुछ अतिथियों को व्हाट्सएप, मैसेज और टेलीफोन से दी जा सकती है सूचना। अदिति, जिस तरीके से आप बता भी रही थी कि ज्यादा संख्या में लोग नहीं पहुंचेंगे और यही अमूमन हम जानकारी भी दे रहे हैं कि 500 के करीब हो सकती है अतिथियों की संख्या और समय भी कम है। तो देखिए 300 से 500 लोग अतिथि हो सकते हैं। हालांकि समय कम रहने से कुछ अतिथियों को व्हाट्सएप के जरिए, मैसेज के जरिए, टेलीफोन से सूचना दी जा सकती है कि आप आमंत्रित हैं और इस कार्यक्रम में आप जरूर पहुंचे। विनोद सिंह चौहान हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, कल दोपहर 3:15 से लेकर 3:30 बजे तक का समय है समारोह का। जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं सबसे पहले निमंत्रण पत्र की। विनोद, निमंत्रण पत्र छपने में अब ज्यादा समय तो नहीं लगेगा, अब अतिथियों को भी निमंत्रण देना है। हालांकि एक ऑप्शन यह भी है कि निमंत्रण पत्र बेशक ना पहुंचे, लेकिन आज सोशल मीडिया का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, तो उसके जरिए भी निमंत्रण पत्र भेज दिया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए बड़े बड़े शादी समारोह में भी अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक सुंदर निमंत्रण पत्र छपता है, ई कार्ड बनता है, वो भी भेजा जाता है। लेकिन ये निमंत्रण पत्र जो छप रहे हैं ये जयपुर में तो वितरित किए जा सकते हैं। दिल्ली से जिन लोगों को बुलाना है, बाहर से जिनको बुलाना है, उनको हो सकता है सोशल मीडिया के माध्यम से भेजा जाए। एक बात बड़ी मैं आपको ये बताना चाहूंगा, भजनलाल शर्मा का जब पहला दिल्ली दौरा था उस समय भाजपा कोर ग्रुप की बैठक जेपी नड्डा ने ली थी और कुछ नामों पर चर्चा हुई थी। उसके बाद पिछले दौरे के दौरान देखिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने 3 घंटे तक जोधपुर हाउस में मंत्रणा करी थी मुख्यमंत्री भजनलाल के साथ। उस दौरान हमने सूत्रों के हवाले से बताया था कि 4 से 5 नाम लेकर के सीपी जोशी पहुंचे हैं और राजस्थान के वो चेहरे जिनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था, संभवतः अब वो कश्मकश मशक्कत पूरी हो गई है, लिस्ट फाइनल हो गई है जी। और अमित शाह से मिलेंगे अभी मुख्यमंत्री भजनलाल और सुबह एक नई तस्वीर और एक नई लिस्ट के साथ वो लौटेंगे। तो तमाम जो पूरी कोशिश थी, पूरी जो कवायद थी, वो उसको अंजाम दे दिया गया है। और 500 सीटों का अरेंजमेंट, देखिए मैं फिर से आपको बताऊं कि राजभवन में 500 सीटों का इंतजाम किया गया है। ऐसे में माना तो ये जा सकता है कि 500 लोग तो मौजूद ही रहेंगे। हालांकि निमंत्रण पत्र छपने की बात ये आ रही है कि 2 से 2,500 निमंत्रण पत्र छपेंगे। जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है उसमें 2,500 निमंत्रण पत्र छपाए जा रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात यह भी है कि समय कम है तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी इन्विटेशन भेजे जा सकते हैं। बिल्कुल जी विनोद, एक बात और, यहाँ पर मुख्यमंत्री कब तक दिल्ली पहुंच जाएंगे और मुलाकात सबसे पहले किससे होनी है मुख्यमंत्री की? देखिए मुख्यमंत्री तो दिल्ली पहुंच गए हैं और अब अमित शाह से मुलाकात की बात सामने आ रही है, क्योंकि देखिए फाइनल लिस्ट उन्हीं के पास बताई जा रही है। उनसे मिलेंगे, सुबह जेपी नड्डा से मिलने का कार्यक्रम भी है, फिर जयपुर लौटने का कार्यक्रम है। तो आज रात को ही तमाम प्रक्रिया, तमाम चीजें सारी तय हो जाएंगी, चेहरे सामने आ जाएंगे उनके सामने और दिल्ली से आला कमान उन्हें निर्देश देंगे कि किस रूप में विधायकों को बुलाना है, क्या रात को फोन करना है, अल सुबह फोन करना है, जिन लोगों को बुलाना है उनको कितने बजे फोन करना है, कार्यक्रम से कितने घंटे पहले बताना है, ताकि सारी सीक्रेसी रहे। और ये भी देखिए जब जब विधायकों के पास फोन पहुंचे हैं मंत्रिमंडल गठन से पहले, तो उन्होंने जिक्र तक नहीं करा। तमाम पहले की जो शपथ रही हैं उनमें भी यही सामने आया है कि अचानक नाम सामने आए हैं। और जिस तरीके से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के चयन के दौरान चौंकाने वाले नाम आए, तो कल यही संभव माना जा रहा है कि दिग्गजों के नाम के साथ नए चेहरे, युवा चेहरों के जो नाम आएंगे, जो विधायक है कि अब जो विधायक जीते हैं, अब तो फोन कम से कम लगातार फोन पर ही नजर उनकी रहेगी कि कब उन्हें कॉल आ जाए, कब किसको कॉल आ जाए, किसको क्या जानकारी दे दी जाए, इसका भी इंतजार अब वो लोग कर रहे होंगे। जी बिल्कुल, देखिए आज की रात बड़ी भारी निकलने वाली है तमाम विधायकों पर।
हर किसी को यही लगता है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नाम सामने आया था, उस तरीके से अब हर विधायक को ये उम्मीद है कि उसका नाम आ सकता है। 1 से 2 बार विधानसभा पहुंचे विधायकों को भी शामिल किया जा सकता है, अनुभवी चेहरों को भी जगह दी जा सकती है। देखिए 2024 में लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, 25 सीटें हैं, संभाग हैं, जातिगत आधार है, क्षेत्रीय आधार है, तमाम आधारों को देखते हुए नाम तय किए गए हैं। आला कमान ने नाम तय किए हैं, कल उनका खुलासा हो जाएगा और किस रूप में बुलाया जाएगा, फोन किया जाएगा, घर किसी को भेजा जाएगा या कैसे बुलाया जाएगा, कैसे सूचित किया जाएगा, यह सब देखने वाली बात रहेगी। लेकिन एक बड़ा इंतजार कल 3:15 बजे राजभवन में खत्म हो जाएगा, जब राज्यपाल कलराज मिश्र सबको मंत्री पद की शपथ दिलवाएंगे। मंत्रिमंडल गठन को अंजाम मिल जाएगा, 18 से 20 चेहरे सामने आ जाएंगे और 1 तारीख यानी 2024 की पहली तारीख को नया सूरज उगेगा और राजस्थान में तेजी से काम शुरू हो पाएगा। जी बिल्कुल, और इंतजार रहेगा उन नामों का भी कि कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल होने वाला है शपथ ग्रहण समारोह, क्योंकि 3:15 बजे से 3:30 बजे का समय मुकर्रर किया गया है। और सबसे पहले निमंत्रण पत्र की कॉपी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। हालांकि ज्यादा संख्या में अतिथि नहीं यहां पर उपस्थित रह सकते हैं, क्योंकि 300 से लेकर 500 तक ही निमंत्रण पत्र ज्यादा संख्या में हालांकि छपाए जा रहे हैं, लेकिन 300 से 500 की संख्या में अतिथि शामिल हो सकते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है। लेकिन इंतजार रहेगा उन नामों का कि कौन कौन नाम मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं, क्योंकि सभी को इंतजार है। काफी लंबा समय हो गया है, मुख्यमंत्री शपथ ले चुके हैं, कामकाज संभाल चुके हैं, लेकिन मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाया है। ऐसे में विपक्ष भी हमलावर हो रहा है विनोद, कि इतना समय हो गया शपथ लिए हुए मुख्यमंत्री को भी, कार्य भी शुरू कर दिया गया, लेकिन मंत्रिमंडल क्यों नहीं अभी तक गठित हो रहा है, ये विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। देखिए, एक बड़ी बात इसमें मैं आपको बताना चाहूँ कि आलाकमान जो भी काम कर रहे हैं वो सूझबूझ के साथ कर रहे हैं। राजस्थान की राजनीति और राजस्थान के क्षेत्र को देखते हुए कर रहे हैं। जातिगत आधार, क्षेत्रीय आधार, वो तमाम समीकरण देखने के बाद ये कंक्लूजन निकाला गया होगा कि ये वो चेहरे हैं जो लोकसभा चुनाव के लिए भी फिट बैठेंगे। और राजस्थान को फिर देखिए 25 की 25 सीटें जीतने का दावा कर रही है और देखिए हैट्रिक बनानी है, तीसरी बार 25 की 25 सीटें लानी हैं। तो सारे समीकरण देखे गए हैं, उन तमाम समीकरणों के आधार पर ही नाम तय किए गए होंगे। और एक बड़ी बात ये भी हो सकती है, देखिए सभी विधायकों को निमंत्रण पत्र भेजे जाएंगे, उन्हें कहा जाएगा आज रात को ही कि आपको कार्यक्रम में शरीक होना है। हो सकता है वहाँ सिटिंग अरेंजमेंट के दौरान ही नाम पुकारे जाएं कि आपको मंत्री पद की शपथ दिलवाई जाती है। तो ये भी एक बड़ी बात होगी कि 200 विधायक पहुँचेंगे, सबको इन्विटेशन दिया जाएगा, उनमें से नाम पुकारे जाएं, जिस तरीके से अब तक होता आया है। और अब मंत्रिमंडल गठन में भी ये चीज़ सामने देखने को मिल सकती है। तो तमाम समीकरणों को देखने में इतना समय लगा है और आला कमान ने वो नाम तय कर दिए हैं जो कल मंत्रिमंडल गठन के सामने। ठीक है विनोद, हम रोक रहे हैं, जरा आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली में मौजूद हैं, दिल्ली पहुंच चुके हैं और अब मुलाकातें उनकी होनी है शीर्ष नेतृत्व से। उसके बाद संभवतः नामों का जो मंथन चल रहा है लंबे समय से वो खत्म होगा, क्योंकि समय तो सामने आ चुका है, इंतजार भी खत्म होने वाला है। लेकिन अब नामों को लेकर जो सस्पेंस चल रहा है उस पर से भी पर्दा उठने वाला है। कल 3:15 से 3:30 बजे तक का समय मुकर्रर है जब मंत्रिमंडल गठन होगा। शपथ लेते हुए चेहरे हमें नजर आने वाले हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से। हर एक तस्वीर, हर एक जानकारी आप तक सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज पहुंचा रहा है। वरिष्ठ भाजपा नेताओं से मुलाकात का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कार्यक्रम है और जब मुख्यमंत्री रवाना हुए थे वो तस्वीर भी आपने देखी थी। दिल्ली का दौरा बेहद महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री का, क्योंकि 2 बार इससे पहले दिल्ली मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और ये तीसरी बार मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा है। अंतिम मोहर नामों पर इसी बैठक में लगेगी, क्योंकि निमंत्रण पत्र सामने आ चुका है। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज पर एक कॉपी आपने देखी। 3:15 बजे का समय है, 3:15 से 3:30 बजे तक का समय है। निमंत्रण पत्र प्रकाशन के लिए भेजे जा रहे हैं। अब फोन किन किन को पहुंचता है, कॉल किस किस के पास पहुंचेगा और कैसा मंत्रिमंडल होगा, क्योंकि जिन जिन भाजपा नेताओं से बात करें वो यही कह रहे हैं कि बस अंतिम यही समय है।
कुछ ही क्षण और बाकी रह गए, कुछ घंटे बाकी रह गए, उसके बाद आप देखेंगे कि मंत्रिमंडल में कौन कौन चेहरा शामिल होगा, वो सस्पेंस भी खत्म हो जाएगा। दिल्ली से तस्वीरें, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, मुलाकातों का दौर अब शुरू होने वाला है शीर्ष नेतृत्व से। लेकिन आपको बताएं कि इससे पहले जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली पहुंचे थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, जेपी नड्डा से मुलाकात भी हुई थी। एक बार फिर से मुख्यमंत्री का दिल्ली का दौरा। विनोद सिंह चौहान मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। विनोद, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली में उपस्थित हैं, लेकिन अब मुलाकातों का दौर शुरू होने वाला है। सबसे पहले किससे मुलाकात का समय मिला है? देखिए, अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं और आज रात 11 बजे तक उनकी मुलाकात का समय बताया जा रहा है कि 11 बजे वो अमित शाह से मुलाकात करेंगे। जेपी नड्डा की बात भी सामने आ रही है और अगर समय नहीं मिल पाता है तो अल सुबह कल मुलाकात करेंगे, लिस्ट लेकर के जयपुर लौटेंगे और रात को दिल्ली ही रुकने का उनका कार्यक्रम है। तो ऐसे में देखिए, जब समय तय हो गया है और अब घड़ियां बहुत कम बची हैं शपथ समारोह की, तो कईयों की दिल्ली दौड़ भी लग सकती है। देखिए, कई विधायकों की दिल्ली दौड़ लगकर वो सुबह वापस भी आ सकते हैं और जो पहले से दिल्ली में जमे होंगे या जिनको इंतजार होगा या जिनको विश्वास होगा कि उनका नाम आ सकता है, तो तमाम जो गणित है वो अब बैठ गई और तमाम गणित के सामने ये सामने आ रहा है कि कल 3:15 बजे 18 से 20 विधायक जो मंत्री पद की शपथ लेंगे, संभवतः 20 की संख्या हो सकती है। तो अब सभी की दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं और देखिए कि सबसे पहले दिल्ली में भजनलाल शर्मा अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। बिल्कुल विनोद, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हमारे दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। कौन कौन टीम भजनलाल में शामिल होगा, अब उन नामों पर अंतिम मोहर लगना बाकी रह गया है। बड़ी संख्या में हालांकि अतिथि भी पहुंचेंगे जो इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। संयोगवश ये दोनों कद्दावर नेता हार गए थे विधानसभा चुनाव। हालांकि एक बात विनोद ये भी है, क्योंकि हमने देखा है जरूरी नहीं कि जो जीते वही मंत्रिमंडल में शामिल हो, हारे हुए भी शामिल होते हैं चेहरे। क्या यहां पर भी ऐसा देखने को मिल सकता है? देखिए, इस बात का भी ना यहाँ कोई चर्चा हो पाई है, ना खुलासा हो पाया है। ये सब दिल्ली से ही तय हो रहा है। तो यहाँ अभी विधायकों में केवल एक ही बात की चर्चा है, जिस तरीके से अनुभवी चेहरे और युवा चेहरों को लेकर के बातचीत की जा रही है, तो वो सभी उत्साहित हैं कि हमारा नंबर आ सकता है। हालांकि कई कद्दावर नेताओं ने कल के कार्यक्रम निरस्त कर दिए हैं और ये कहा जा रहा है कि वो कल शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उनको भी उम्मीद होगी कि उनका नाम लिया जा सकता है, लेकिन अभी तक की जो जानकारी है उसमें अनुभवी चेहरों के साथ युवा चेहरे पहली या दूसरी बार जीतकर विधानसभा पहुंचे विधायक, इन सबको शामिल करने की बात सामने आ रही है और 20 नामों की बात सामने आ रही है कि 20 विधायकों को शपथ दिलवाई जा सकती है। तो कल देखने वाली बात होगी। हम रोक रहे हैं आपको जरा। अभिषेक आनंद दिल्ली से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अभिषेक, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली में उपस्थित हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं, आगे जरा बताइएगा कितने बजे किससे सबसे पहले मुलाकात हो सकती है? सबसे पहले जो उनका जो संभावित अभी जो मुलाकात जो उनसे होगी वो जेपी नड्डा से वो मिलेंगे और साथ ही साथ वो सबसे पहले तो यहाँ से अभी निकलने के बाद वो अमित शाह से मुलाकात करेंगे। उसके बाद फिर वो जेपी नड्डा से मिलेंगे। उसके बाद फिर आगे की जो प्रक्रिया है जिस तरीके से वो मंत्रिमंडल को लेकर के जो बातचीत जो हो रही है, किनको किनके कौन कौन से पद मिलेंगे उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, उसके लिए वो बातचीत करेंगे और आगे की बातचीत जो होगी। हालांकि आज जो है वो रात में यहीं पर स्टे करेंगे। स्टे करने के बाद वो मॉर्निंग में फिर यहाँ से वो रवाना होंगे। और ये जिस तरीके से अभी नए नए चेहरे जो आए हैं विधायक में जो अभी जो जीत करके जो आए हैं, उनको भी अभी कहीं ना कहीं अब देखा जा रहा है कि उनको भी पद भार संभालने के लिए दिया जाएगा। उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उनको ये बातचीत अभी जिस तरीके से सामने निकल करके आ रही है। बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि अंतिम मोहर लगना बाकी रह गया है। अभिषेक, एक बात और, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की होनी है, तो गृह मंत्री अमित शाह से सबसे पहले मुलाकात होनी है, जेपी नड्डा से भी मुलाकात मुख्यमंत्री की हो सकती है? जी जी जी, जिस तरीके से संभावित ये है कि जेपी नड्डा से भी वो मिलेंगे, सबसे पहले अमित शाह से मिलेंगे, उसके बाद फिर वो उनसे मुलाकात करने के बाद फिर वो जेपी नड्डा से भी मिलेंगे और आगे की प्रक्रिया जो भी है वो रात में जब उनके साथ जब मीटिंग होगी, जब बैठक जब होगी, उसके बाद आगे की प्रक्रिया वो सारा कुछ साझा वो करेंगे।
अच्छा, मैं आपको दिखा दूं कि अभी आपको मैं वो आ भी चुके हैं बाहर, वो निकल रहे हैं अभी, और साथ ही साथ वो अब जहाँ से वो रवाना होंगे। ठीक है, मैं अभिषेक रोक रही हूँ, आपको जरा रोक रही हूँ, जरा दर्शकों को तस्वीरें दिखा देते हैं। दिल्ली पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। ये तस्वीर सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव। अब मुलाकातों का दौर शुरू होने वाला है और जिस तरीके से सहयोगी बता भी रहे हैं, अंतिम मोहर लगना बाकी रह गया है, या फिर यूं कहें कि बस फाइनल होने के बाद तुरंत अब कॉल का सिलसिला भी शुरू होने वाला है, क्योंकि उनकी भी नजरें लगी हुई हैं, टिकी हुई हैं इन बैठकों पर, जो उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन कैसा होगा भजनलाल सरकार का मंत्रिमंडल, और देखिए मुख्यमंत्री का काफिला यहां से रवाना हो चुका है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे और विनोद मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, साथ ही साथ अभिषेक भी मेरे सहयोगी बने हुए हैं। अभिषेक, मुख्यमंत्री का काफिला यहां से रवाना होते हुए यहां से कहां रवानगी हो रही है काफिले की? सबसे पहले वो गेस्ट हाउस जाएंगे, उसके बाद गेस्ट हाउस में थोड़ी देर के लिए आराम करने के बाद फिर वो वहाँ से अमित शाह से मिलने के लिए जाएंगे। आगे की प्रक्रिया जो है, पहले वो आराम करेंगे, उसके बाद फिर वो उनसे मिलने के लिए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होने के अभिषेक, इसके अलावा भी और किससे मुलाकात का समय लिया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से? अभी फिलहाल जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि अभी जो वहाँ पे जो भी लोग जब यहाँ पर हैं, तो मैं उनको अभी फॉलो कर रहा हूँ, साथ ही साथ देखूंगा कि अभी कहाँ उनका अभी रवाना होंगे, और जिस तरीके से जैसे जैसे आप दिखाते जाएंगे मैं आपको साझा करता जाऊंगा। बिल्कुल, यहाँ से देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का काफिला रवाना हो चुका है और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होनी है। हालांकि सहयोगी अभिषेक फॉलो भी कर रहे हैं कहां पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, किन किन से मुलाकात होने वाली है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर देखिए, मुख्यमंत्री का काफिला रवाना हो चुका है, यहाँ से दिल्ली में उपस्थिति मुख्यमंत्री की है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, जिस क्षण का इंतजार हर किसी को था, न केवल राजस्थान वासियों को बल्कि पूरे देश में अब चर्चा का विषय यही बना हुआ है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान के मंत्रिमंडल का गठन बाकी रह गया है और राजस्थान का मंत्रिमंडल गठन 3:15 बजे कल होने वाला है। शपथ ग्रहण करेंगे वो सभी चेहरे जो टीम भजनलाल में शामिल होने वाले हैं। अभिषेक, और क्या जानकारी है आपके पास मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर? अभी हालांकि जो इस तरीके से जो कार्यक्रम को लेकर के जो जानकारियां जो भी मिल रही है, फिलहाल अभी इसको लेकर के बात। ठीक है अभिषेक, ठीक है, आप नजर बनाए रखिए। लगातार पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, अपने दर्शकों को सबसे पहले बताएंगे भी और तस्वीरें भी दिखाएंगे।